नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से स्कॉर्पियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, बाद में एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहा है, हो सकता है महीनों से मेहनत कर रहा है, और साथ ही साथ रिश्ते में भी मेहनत करने के लिए बंदा राजी है। अभी हम देखेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अब हम देखेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये अभी अपने आप को स्टेबल बनाने के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक है। ये अपने बारे में सोच रहा है, खुद का ख्याल रखना। जैसे कि अगर लेडी हुई तो पार्लर जाना, अपने आप को सजाना संवरना, अपने बारे में सोचना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, काम करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ हीलिंग, ये सारी सेल्फ लव में ही पड़ता है। ये अभी सेल्फ लव करने में बिजी है बंदा या बंदी। साथ ही साथ ये पैसे कमाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए मेहनत कर रहा है। ये अपनी लाइफ में नया कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपको भूल गए हैं, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता रहता है, लेकिन ये ऐसा दिखा रहा है कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते में अभी ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है बंदा या बंदी। और साथ ही साथ आपको स्टॉक करना इनका जारी है, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता रहता है। ये क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई झंझट कोई परेशानी नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से ये दिन रात मेहनत कर रहा है बंदा या बंदी, साथ ही साथ अपना ख्याल भी रख रहा है। ये बहुत अच्छी तरीके से अपना ख्याल रख रहा है और अपनी मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी पाने की भी कोशिश कर रहा है। किसी की मदद से नहीं, किसी की तरफ अपना उम्मीद भी नहीं जता रहा है कि मुझे ये मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कुछ कर दे। ये अपने आप से एक प्रॉमिस करके चल रहा है बंदा या बंदी कि मैं अकेला हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं काबिल हूँ। इस तरीके से सोच के बंदा आगे आ रहा है। हो सकता है इनको देख के ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लोग इनको देख के जल रहे हैं, लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं। दुनिया जले तो जले, ये अपने में मस्त है, मस्त मौला। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स,
आपके तो दिल टूटा हुआ है, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आपका दिल टूटा हुआ है, आपको ये लग रहा है कि किसी और की वजह से ये आपको छोड़ रहे हैं, आपको परेशान कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन असल बात तो ये है ही नहीं। ये बंदा या बंदी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है, ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहा है, किसी और की वजह से नहीं, अपने लिए आपको हो सकता है वक्त नहीं दे पा रहा है और आपको ये लग रहा है कि आपको किसी और की वजह से ये इग्नोर कर रहा है, इसीलिए आपका दिल टूटा हुआ है। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप दुखी हो, परेशान हो, इसके अलावा मैं क्या कहूँ, कंफ्यूज हो, आपके नींद खराब है, रात के नींद खराब है। आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप पहले दुखी थे, परेशान थे, रात को सो नहीं पा रहे थे, अभी भी नहीं पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपने सोचा दुखी होना, परेशान होना ये तो रिश्ते की एक पार्ट है, लेकिन अपने स्टेबिलिटी को पाना भी तो चाहिए। फिर आपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोच रहे हो अभी, और साथ ही साथ आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सोच रहे हो कि आपको भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। वैसे आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपका दिल टूटा हुआ है, नींद खराब है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरीके से अपने आप को दोबारा से चलना सिखाना चाहते हो, और आपको ये पता है कि अगर आप इसी तरीके से अपना वक्त जाया करोगे तो आपका जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जो प्रोग्रेशन है वो रुक जाएगा। तो आपने अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी दुविधा में है, मुझे लगता है कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तो नहीं है, ये पर्सन आपसे दूर तो नहीं है, कभी कभी उनको डिसीजन लेने में भी तकलीफ हो रहा है। हो सकता है जिस बात के बारे में बंदा डिसीजन लेना चाहता है, बंदा या बंदी, वो चीज़ उनके पास पहले से ही है। हो सकता है उनके पास कोई और रिश्ता भी है। एक तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है बंदा या बंदी, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला बंदा या बंदी है, और अपना केयर करने वाला जो पर्सन है वो अट्रैक्टेड भी करता है लोगों को, तो किसी का ऑफर भी उनके पास आ सकता है। देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये डिसीजन लेना चाहते हैं, स्टार के कार्ड, द हैंग के कार्ड, उनको लगता है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक है, रिश्ता रुका हुआ है, रिश्ते में कुछ झूठ है, कुछ सच्चाई अब तक जो उनको जानना चाहिए था वो उनको पता नहीं है। हो सकता है आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ बातें हैं जो आप उनसे छुपा रहे हो सकता है उन्होंने इस बात को अपने दिल से लगा के रखा है कि आपने उनको विश्वास नहीं किया, आपने उन पर बिलीव नहीं किया, इसलिए बंदा दोबारा से रिश्ते में आने के बारे में थोड़ा कंफ्यूज है। जिनके रिश्ते में दूसरे कोई नहीं है, थर्ड पर्सन कोई नहीं है, लेकिन आपकी बिहेवियर की वजह से ही बंदा दुखी है। ये हैंगमैन की एनर्जी में है, रिश्ता स्टक है, रुका हुआ है, रिश्ते को ये दूसरी तरीके से देखने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उनको भी लगता है कि उन्होंने गलती किया है इस रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व करके, इसीलिए वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं खुद को हील करके। एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसीलिए बंदा या बंदी दुविधा में है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप चीज़ों को सही तरीके से देखें, गलत नज़र से ना देखें, आप बातों में सच्चाई लाए, रिश्ते में सच्चाई लाए, आप खुद को हील करें, रिश्ते की डायरेक्शन को चेंज करें, जिस तरीके से आप रिश्ते को देख रहे थे उस तरीके से ना देखें, बातें ना छुपाए, चीज़ों को सही तरीके से समझे, इसका उम्मीद भी ये आपसे कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो,
यानी वृश्चिक राशि, हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप खुद क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ कप्स, आप भी कंफ्यूज हो, आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप दुखी हो, परेशान हो, आपके नींदें खराब है, तो आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, किसी टॉरस, कोई कैंसर भी हो सकता है। देख लेते हैं सेवन ऑफ कप्स क्यों आए हैं, आप इतनी कंफ्यूजन में क्यों हो। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि आप इतनी कंफ्यूजन में क्यों हो। द हारोफेंट, मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। ये आपको हमेशा मैनिपुलेट करता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी कहता रहता है, आपको घुमाता रहता है। आप अभी जो है सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया आपने। आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ के रखा है। आप चाहते हो भगवान जो करेंगे वही होगा, मैंने तो हाथ उठा लिया है, मेरे तरफ से तो कुछ नहीं होना है अभी, क्योंकि जिसके साथ आप रिश्ते में हो आपको लगता है ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, ये आपको कुछ भी करवाता है, कुछ भी बोलता है, कभी भी कोई भी बातें समझा देता है, झूठ बोल देता है, फरेब करता है, आप कभी भी उनको समझ ही नहीं पाते हो। इसीलिए आप चाहते हो कि आप अभी कुछ बोलना छोड़ के आप अपना इमोशन हाइड करके आप हर चीज़ साइलेंटली ऑब्जर्व भी करना चाहते हो, साथ ही साथ आप भगवान पर भी भरोसा करके आपने बैठा हुआ है, क्योंकि आपको लगता है जो होना होगा अभी वही करेंगे। आप के हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं सोच सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो होना होता है वही होगा, और जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। एक तरीके से अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, पजल्ड हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आपके तरफ से आया था, सेवन ऑफ कप्स के कार्ड भी आप ही की तरफ से आया है। हालांकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप कंफ्यूजन में हो, आप परेशानी में हो, आप दुविधा में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी मर्जी, आपकी सोच उनसे परे है। वो जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, आपको वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप उनको मैनिपुलेटर समझते हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है देखेंगे। 1 से लेके 7 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। 1 से लेके 7 तारीख तक की जो वक्त है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी को अगर रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से, लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है, और हमें ये लगता है आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट होने जा रहा है। देखो 9 आया है, 1 कम है, मतलब कुछ आप लोगों की दुविधा, आप लोगों की परेशानी इस रिश्ते में रुकावट ला रहा है। अगर आप सच्चे तरीके से रिश्ते में इन्वॉल्व होते हो तो आप लोगों का विश पूरा हो सकता है। अभी हम 9 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये भी हो सकता है कि कोई अकेला है, खुश है, ये सोच सकता है कि मैं अकेला हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्लैरिफाई करना पड़ता है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि रिश्ते की क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। यहाँ जो परिस्थिति है ये अकेला रहने का ही परिस्थिति है। मुझे लगता है आप लोग अपने अपने एनर्जी में रहोगे। टावर के कार्ड, कुछ अनहोनी
जो नहीं होना था लेकिन वो होना जरूरी है। इस तरीके का कुछ घटनाएं इन दिनों में आपके साथ हो सकता है स्कॉर्पियो। हो सकता है उसके बाद आपको रिश्ते की क्लैरिटी मिल जाए, सच्चाई आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में असल में इस रिश्ते की माजरा क्या है, क्या चल रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, वाकई में कुछ छुपाया जा रहा है या फिर ये आपके सोच है। फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप अपने एनर्जी में आ जाओगे, आप अपने बारे में सोचोगे, आप या आपके पर्सन को लगेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, खुश हूँ। तो ये विश पूरा होना नहीं, ये 9 ऑफ कप्स के कार्ड जो आए हैं ये है मैं अकेला हूँ तो क्या गम है, मैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। खास करके जो रिश्ता मुझे परेशान करता है, मुझे दुख देता है, मुझे परेशानी में डालता है, उसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टावर मोमेंट के बाद जो भी होगा रिश्ते की पूरी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि ये रिश्ता किस दिशा पे जा रहा है। फिर आपने अपने बारे में अपने बारे में सोचना है, खुद को खुश रखने की कोशिश करना है, वो जो आप करोगे और आपको ये लगेगा फिलहाल के लिए हमें अकेला रहना ही चाहिए। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। ये जो 7 दिन है 1 से लेकर 7 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये जो 1 से लेकर 7 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। इफ यू बिलीव, एंजल को आपसे ये एंजल आपसे ये कह रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है, जो होने वाला है, इसमें आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप बिलीव करते हो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे जो सर हैं, मैं जहाँ जॉब करती हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि बिलीव इट टू सी इट। ये एक बात है, जिस बात को आप बिलीव करते हो आप उस बात को सामने देख पाओगे कि वो आपके साथ हो रहा है। पहले आपको आंख बंद करके उस चीज़ को देखना पड़ेगा, फिर आप सामने देखोगे कि वो हो रहा है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। आप जानते हो मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से ही ये होगा, मैं ये पा सकता हूँ, तो आप वो पा सकते हो। इसीलिए आपको इफ़ यू बिलीव कहा जा रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो कि ये आप कर सकते हो तो यू मस्ट बी डू इट। आप ये निश्चित रूप से कर सकते हो। अगर आप पहले से ही हार मान जाओगे कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मैं इतना नहीं कर पाता हूँ, मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, देन यू आर फिनिश्ड, तभी आप रुक जाते हो। इसीलिए जो आप बिलीव करोगे वही आप सामने देखोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।